नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे कि जन्म कुंडली में लग्नेश का 12वें भाव में स्थित होने का क्या फल है। प्रथम भाव को लग्न कहते हैं और इस भाव के जो स्वामी हैं उसको लग्नेश कहते हैं। जैसे प्रथम भाव में मेष या वृश्चिक राशि हो तो स्वामी हो गए मंगल, 2 और 7 अंक हो यानी वृषभ और तुला हो तो स्वामी हो गए शुक्र, मिथुन और कन्या हो तो स्वामी बुध हो गए, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य और धनु और मीन के स्वामी बृहस्पति, मकर और कुंभ के स्वामी हो गए शनि। तो प्रथम भाव में ये राशि हो तो इसके स्वामी लग्नेश हो जाएंगे। तो आप अपने जन्म कुंडली में ये देखें कि प्रथम भाव के स्वामी यानी लग्नेश किस भाव में बैठे हुए हैं और वो क्या फल करेंगे। सर्वप्रथम तो आप ये जान लें कि लग्न से क्या विचार किया जाता है। प्रथम भाव यानी लग्न से विचार किया जाता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका शारीरिक संरचना कैसा रहेगा। इसके साथ ही तेज, विवेक, बुद्धि, मस्तिष्क और स्वभाव का विचार भी लग्न से किया जाता है। जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश की स्थिति शुभ हो तो कई दोषों का परिहार हो जाता है। वहीं लग्नेश अशुभ स्थिति में हो तो कई राजयोग का फल भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। तो लग्न के स्वामी लग्न में ही हो यानी प्रथम भाव में हो तो ये शुभ स्थिति माना गया है, क्योंकि यहाँ वो अपने ही राशि में रहेंगे। जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हृष्ट पुष्ट शरीर वाला होगा, पराक्रमी होगा, विवेकवान होगा, किसी कार्य को सोच समझ कर करेगा। वहीं लग्नेश दूसरे भाव में हो, दूसरा भाव धन, वाणी, परिवार का भाव है, तो इस भाव में लग्नेश हो तो जातक धनी होगा, सुखी होगा, समाज और परिवार में मान सम्मान रहेगा, धार्मिक कार्य करने वाला होगा, सुशील और ज्ञानी होगा। लग्नेश तीसरे भाव में हो, तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। तीसरे भाव में लग्नेश हो तो जातक पराक्रमी होगा, बलवान होगा, भाई बहन से प्रेम करने वाला होगा, अच्छे मित्रों की संगति होगी। लग्नेश चतुर्थ भाव में हो, चतुर्थ भाव यानी सुख का भाव, तो जातक माता पिता की सेवा करने वाला होगा, सुखी जीवन जीने वाला और भोग विलास से युक्त होगा। यानी लग्नेश चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति लग्जरी लाइफ को जीता है। लग्नेश पंचम भाव में हो, पंचम भाव से संतान सुख का विचार किया जाता है, पंचम भाव से बुद्धि विद्या का विचार किया जाता है। लग्नेश पंचम भाव में हो तो जातक को संतान का सुख प्राप्त होता है, अच्छे कार्यों को करने वाला, ज्ञानी और शास्त्रों को जानने वाला होता है। लग्नेश छठे भाव में हो तो क्या फल करेगा। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। यहाँ लग्नेश होने से जातक शत्रुओं के ऊपर हावी रहेगा, कृपण स्वभाव का होगा। लग्नेश का रोग भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी आती हैं। लग्नेश सप्तम भाव में हो तो क्या फल करेगा। सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भाव है, व्यापार और पार्टनरशिप का विचार भी सप्तम भाव से किया जाता है। इस भाव में लग्नेश हो तो जातक का पति या पत्नी सुशील स्वभाव की होती है, स्त्रियों से सुख प्राप्त होता है, विदेश भ्रमण करने वाला होता है। लग्नेश अष्टम भाव में हो तो जातक कंजूस स्वभाव का होगा, पर स्त्रीगामी होगा, गुप्त विद्या को जानने वाला होगा, दीर्घायु और धन संग्रह करने वाला होगा। वहीं लग्नेश नवम भाव में हो तो क्या फल करेगा। नवम भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। नवम भाव से विदेश यात्रा का भी विचार किया जाता है। नवम भाव में लग्नेश हो तो जातक भाग्यशाली, ज्ञानी और धर्मात्मा होता है, ऐसा जातक विदेश भ्रमण भी करता है। लग्नेश दशम भाव यानी कर्म भाव में हो तो पिता से सुख पाने वाला होता है, राजनीति क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, ऐसे लोग अपने करियर में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। लग्नेश 11वें भाव में हो यानी लाभ भाव में हो तो जातक प्रत्येक कार्यों में लाभ प्राप्त करता है, इच्छाओं की पूर्ति होती है और सुखी जीवन जीता है। लग्नेश व्यय भाव में हो यानी 12वें भाव में हो तो ऐसा जातक दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, व्यर्थ का खर्च करने वाला होता है, नीच कर्म करने वाला और विदेश भ्रमण करने वाला होता है। इस प्रकार से आप अपने जन्म कुंडली में लग्नेश की स्थिति को देख करके अपने बारे में जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।